आरा के मैथमेटिक्स गुरु इंजीनियर गुड्डू कुमार ने अपने संस्थान महाराजा हता गली नंबर 3 स्थित मैथ कैफे में इंटरमीडिएट परीक्षा में गणित में 100 में 100 अंक लाने वाले छात्र प्रिंस कुमार को लैपटॉप और शील्ड देकर सम्मानित किया। अगला बार से और अच्छा कीजिए और हमसे आप मैक्सिमम नंबर ऑफ लैपटॉप को ले जाइए। तो चलिए हम आपको सम्मान पाकर गदगद दिखे प्रिंस कुमार ने अपनी सफलता का श्रेय अपने गुड्डू सर को देते हुए कहा कि 100% मार्क्स आया है, इसे इस तरीके से देखते हैं और इसे श्रेय देंगे। मैंने सबसे पहले इस गुड्डू सर को हम श्रेय देना चाहता हूँ कि जो हमको हरदेसी मन प्रत्येक दिन हमको समझाते थे कि ऐसे पढ़ना है, ऐसे प्रत्येक दिन 2 घंटा समय देना है, जिससे आप इससे आप कामयाब को पा सकते हैं। यहाँ पर किस तरह से पढ़ाई होती है? क्या थ्योरी बेहतरीन होता है, क्लियर कॉन्सेप्ट होता है, क्या होता है, ये सब बताइए। सर, जब हम लोग आते थे ना तो कोचिंग में, तो सबसे पहले गुड्डू सर हम लोग को बताए चैप्टर 1 चालू है ना, तो उससे हम बताते थे पूरा ऑब्जेक्टिव, थ्योरी, कॉन्सेप्ट पूरा हम लोग को बताते थे। तो जब हम लोग थ्योरी पढ़ लेते थे ना, तब उसी से हम लोग किताब के पर्सनली बना लेते थे। तो क्या जब आपको किसी टॉपिक पर डाउट होता था तो क्या अलग से समय देते थे सर आपके? हाँ, मैंने अलग समय से हम लोग आते थे, मतलब अच्छे से पढ़ाते थे। तो अब 100 में 100 आया है, इसका पूरा श्रेय आप किसे देंगे? गुड्डू सर को देना चाहता हूँ। और आगे क्या करने की चाहत है, आगे क्या बनना चाहेंगे? मर्चेंट नेवी की तैयारी करना चाहता हूँ। मर्चेंट नेवी की। ये बताइए कि जिस तरह से आपने 100 में 100 लाया है, अपने जूनियर्स को क्या संदेश देंगे? मैं इस जूनियर से पढ़ाई करें, क्या करें? सबसे पहले हम अपने दोस्त को श्रेय कहना चाहता हूँ कि आप लोग प्रत्येक दिन 2 घंटा मैथ पर समय दीजिए। आप ऑब्जेक्टिव, गुड्डू सर ऑब्जेक्टिव देते हैं, उस ऑब्जेक्टिव को बना ले, जैसे मिलता है वो दिन बना ले, और फिर बनाने के बाद फिर गुड्डू सर से जो नहीं बन रहा है वो आके पूछ ले, और फिर पूरा किताब के हर चैप्टर का ऑब्जेक्टिव बनाते बनाते चल जाए, और जो बाकी है ना सब एक बार इकट्ठा करके ले आके बस सबसे पूछ लें। क्या साप्ताहिक टेस्ट वगैरह भी यहाँ पर? साप्ताहिक नहीं होता, चैप्टर बाई चैप्टर होता था। चैप्टर बाई चैप्टर। एक चैप्टर का कितना टेस्ट लेते थे हम? 2, 3, 4। एक चैप्टर का 3 से 4 टेस्ट यहाँ पर होता था। फायदा होता है ये टेस्ट देने से? टेस्ट देने से फायदा होता है कि जितना हम लोग का मैथ नहीं बन रहा था ना, तो हमको रिवीजन बाई रिवीजन होता चला जाता था। मतलब काफी बेहतरीन तरीके से आप लोगों को सर ने पढ़ाया, इसलिए आपका क्या कहेंगे अंक आपने इंटरमीडिएट की परीक्षा में लाया है, किसे श्रेय देना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं सर को श्रेय देना चाहता हूँ। इसमें भी मेरा भी हाथ है, जो मेहनत नहीं करेगा उसको तो सफलता मिलेगी नहीं, इसलिए जो सर गाइडेंस देते हैं उसके अनुसार उस रास्ते पर चलना स्टूडेंट का काम बनता है। करीब 20 की संख्या में यहाँ पर ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी मतलब 80 नंबर से ज़्यादा आया है। तो किस तरह से पढ़ाई होती है, क्या पढ़ाने का तरीका होता है? क्या पढ़ाने का तो तरीका बेहतर होता है, वो स्टूडेंट पर डिपेंड करता है कि जो सर थ्योरी बताते हैं उसको बारीकी से समझना, फिर जाके घर पर 1-2 घंटा टाइम देना, अगर देंगे तो अच्छा समझ में आएगा और बेहतर भी होगा। क्या सभी टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाता है? यस, सभी कॉन्सेप्ट। किसी तरह का डाउट होता है तो क्या आप होता है? डाउट होता है तो क्लास के बाद 5 या 10 मिनट ऑफिस में जाकर कोई भी स्टूडेंट पूछ सकता है, उसका डाउट क्लियर हो। तो यहाँ पर क्या साप्ताहिक टेस्ट वगैरह या कुछ मतलब किस तरह से होता है, कितना फायदा होता है इसका? सबसे पहले तो जो चैप्टर खत्म हुआ उसका ऑब्जेक्टिव लेंगे, 50-100 ऐसे ऑब्जेक्टिव रहेगा, 2-3 स्टेप में होगा, फिर उसके बाद सब्जेक्टिव लेंगे, उसके बाद वो चैप्टर क्लियर हो जाएगा, फिर बोलेंगे कि उसका रिवीजन करते रहना टाइम। आज आप लोगों को यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है, अपने जूनियर्स को क्या संदेश देंगे? जूनियर को यही संदेश देंगे कि जो सर गाइडेंस कर रहे हैं उसके रास्ते पर चलना, और फिर जाके सबसे पहले उनका तो काम है कि सेल्फ डिफेंस रहना चाहिए अपने आप पर। उनको जो सर बताएंगे उसके लिए उसको मेहनत करना पड़ेगा 2 घंटा जाके रूम पर, और वही कंटिन्यूटी होना चाहिए। कंटिन्यूटी बिगड़ा तो
नंबर मेहनत तो छात्र करता है, लेकिन उसके पीछे कहते हैं कि किसी के अगर कोई सफल होता है तो उसके पीछे किसी व्यक्ति का हाथ होता है। तो क्या लगता है कि आप लोगों की सफलता के पीछे आपके इस टीचर गुड्डू सर का हाथ है? सबसे पहले तो इनका ही आता है और सबसे बेहतर तो माता पिता, उनके अलावा तो कोई हो ही नहीं सकता। कितने दिनों से यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं? हम लोग 2 साल हो गया यहाँ। क्या नाम है आपका? सुधीर कुमार। कितना मार्क्स है आपका? ऐसे 405 है। मैथ में कितना है? 97। मेरे दोस्त इस कोचिंग संस्थान में मुझे लेकर आए थे और मुझे यकीन नहीं था कि यहाँ इस तरह पढ़ाई होती है। आज इंजीनियर गुड्डू सर की बदौलत मैं गणित में 100 में 100 अंक प्राप्त किया है। यहाँ पढ़ाने का तरीका काफ़ी अच्छा बेहतरीन है। मैं सर से 2 साल पहले से ही यहाँ पढ़ रहा हूँ। मैंने स्टार्टिंग किया था 11th क्लास से। मैंने और जगह पढ़ा था तो बेहतर थ्योरी नहीं मिल रहा था, तो मैंने सर के पास आया। हम 300 साहिल और दो तीन लड़के थे, सब आए। तो मेरी पढ़ाई स्टार्ट हुआ। तो 11th से मैं पढ़ रहा था, रेगुलर पढ़ रहा था मैं इन दिस सिटी। और सर के मतलब कि जो बताते थे वो मैं जाकर घर पर करता था। और सर के बारे में क्या बोले, शब्द ही कम पड़ जाएगा। सर डिसिप्लिन यहाँ पे बहुत डिसिप्लिन भी मेंटेन होता था। टेस्ट इतना लेंगे गिनती भी करना संभव नहीं। क्या कहेंगे आज कोचिंग संस्थान द्वारा मैथ कैफे द्वारा आपको सम्मानित किया जा रहा है, कितनी खुशी हो रही है? बहुत सर, बहुत खुश हो रहे हैं। कितना मार्क्स है आपका? 432। और गणित में 94। तो कितना अच्छा लग रहा है और किसे श्रेय देना चाहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है और सबसे पहले मैं श्रेय अपने कड़ी मेहनत को और सर को। बिना सर के कुछ नहीं हो पाएगा। सर के गाइडेंस इतना अच्छा था, हमेशा सिखाते रहते थे, हमेशा मोटिवेट करते रहते थे कि ऐसे करो ऐसे नहीं। और सर का थ्योरी तो लाजवाब। बार बार सिखाना और मतलब एक कंसेप्ट क्लियर करना कितना फायदेमंद होता है आप लोगों को जब रिजल्ट आता है या पढ़ाई करने में? बहुत बहुत फायदा होता है। सर बार बार कोई भी डाउट होता था तो सर से एक्स्ट्रा टाइम लेकर हम लोग डिस्कस कर लेते थे और सर अच्छा से क्लियर कर देते थे हम लोग को। और मंथली टेस्ट नहीं बोल पाएंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट लगभग 3-4 टेस्ट वैसा सर लेते। मतलब सभी कॉन्सेप्ट जो होता था आप लोगों का पूरा क्लियर। सर के थ्योरी पढ़ लेने के बाद आर एस अग्रवाल एनसीईआरटी क्या पढ़ा? एनसीईआरटी से और सर का थ्योरी बस थ्योरी काफी है। एनसीईआरटी सबसे टॉप बुक में आता है। हाँ। तो कहीं कभी लगता था कि यहाँ पर फंस रहे हैं? तो हाँ, डाउट तो सबकी होती है। डाउट होता था। हाँ सर से समय मिल जाता था। हाँ ऑफ कोर्स। आज आप लोगों को सम्मानित किया जा रहा है अपने इस संस्थान में, क्या कहेंगे इसको? बहुत खुशी मिल रही है। बहुत खुशी है। जूनियर्स को क्या संदेश देंगे? मैं जूनियर को संदेश देना चाहता हूँ सर, डेडिकेटेड एकदम टाइमली से पढ़े। ये नहीं कि आज पढ़ेंगे कल नहीं पढ़ेंगे, आज पढ़ेंगे कल नहीं। मैथ में बता रहा हूँ कि सबसे कम टाइम मैथ पे ही देता था, 1.5 घंटा मैथ पे डेली। और सब सब्जेक्ट में 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा, लेकिन मैथ में सबसे कम टाइम 1.5 घंटा। लगता था कि अच्छा है, थोड़ा सा 100 में 100 नहीं है उसके लिए। कब से इस संस्थान से जुड़े हैं आप? 2 साल से। 2 साल से, मतलब 11th और 12th दोनों आपने यही कर दिया। तो इसका फायदा आज देखने को मिल रहा है और आज अपने ही संस्थान में जहाँ आपने पढ़ाई की वहीं पर सम्मानित किया जा रहा है। अपने सर को लेकर कुछ कहेंगे? सर बहुत बेस्ट टीचर हैं इस सिटी में, लग रहा है कि मेरे को। और जो भी जूनियर है मेरे को लगता है कि एक बार आकर जरूर देख लें। कितना मार्क्स है? 91 है मैथ में, पूरा है 408। 408 मैथ में 91। किस तरीके से आप तैयारी हुआ, पढ़ाई की आपने, क्या जानकारी मिला कि आप यहाँ पर पढ़ने के लिए आए? मैं सबसे पहले फर्स्ट ईयर यहाँ पर नहीं पढ़े थे, दूसरा जगह जा रहे थे। तो ये दोस्त दूर बताए थे कि यहाँ पर चलो, कुछ डाउट था तो नहीं आ रहा था, तो यही लोग बताते थे। सही जगह पर पहले बार निर्णय लिया कि यहाँ पर पढ़ाई। जी सर। यहाँ पढ़ने का कितना फायदा हुआ? बहुत फायदा हुआ, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा था, पूरा थ्योरी पढ़ लेता था, पूरा एनसीईआरटी बन रहा था, कोई भी किताब बन जा रहा था। कितना मार्क्स है? 91 है मैथ में। मैथ में टोटल मार्क्स 408 है। तो
अपने सर को लेकर क्या कहेंगे? इस तरह से पढ़ाने का तरीका है क्या उनका? जो जुनून जो है उनमें, क्या वो आप लोगों में जान फूंक देते हैं? यह सर जान फूंक देते हैं, बहुत क्लियर पढ़ाते हैं सर। जो थ्योरी सबसे ज़्यादा अच्छा देते हैं, ज़्यादा भी देते हैं सर सबसे जितना। आमतौर पर देखा जाता है कि जब शिक्षक अन्य जो पब्लिकेशन की किताबें हैं पहले उसे पढ़ाते हैं, बाद में एनसीईआरटी पढ़ाते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत टफ क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन सर आपके एनसीईआरटी से शुरुआत करते हैं? नहीं सर, अगर थ्योरी देते हैं तब हम लोग अपने से एनसीईआरटी कर लेते हैं और भी किताब कर लेते हैं। मतलब उनके थ्योरी से ही आप एनसीईआरटी यस सर। तो पढ़ाने का तरीका बेहतर है? यस सर, झकास है। क्या नाम है आपका? साहिल कुमार। संस्थान में ऐसे करके नंबर लाए, क्या कहेंगे इस सफलता पर? जी, इस सफलता का तो श्रेय तो मैंने टीचर को सब लोग देता ही है, लेकिन हम मानते हैं कि ये 100 में 100 जो प्रिंस कुमार लेकर के आए हैं, इनमें सबसे बड़ा योगदान इन्हीं का है। हमारा तो इसमें हो सकता है कि 10 या 15-20% हो सकता है, क्योंकि 100 में 100 लाना एक मतलब टीचर के बस का बात नहीं है, वो स्टूडेंट की कैपेबिलिटी और उसका डिपेंडेंसी पर डिपेंड करता है। और जैसा कि इन लोग को हम जिस तरीका से गाइड किए, ये लोग फॉलो किए। कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं कि जो फॉलो नहीं करते हैं, तो उनका कुछ मार्क्स कम आ जाता है, लेकिन हमें इतना बेहतर स्टूडेंट भी मिला और जो हम गाइडेंस दिए उसको लोग फॉलो किए, और आज वो नतीजा आपके सामने है कि ये बंदा 100 में 100 ला करके पूरा आराम में रिकॉर्ड कर दिया। और पूरा बिहार में कुछ गिने चुने ही स्टूडेंट का 100 में 100 नंबर है, जिसमें हम लोग के संस्था का भी एक स्थान है सर। और ये जो 100 में 100 बंदा लेकर के आया है, हम खुशी से अपना मतलब, जैसे कि हमारा भी 98 था 12th में, हम जब स्टूडेंट लाइफ में थे, तो हमें लगा कि जो बंदा 100 में 100 ला करके हमसे पढ़ करके हमारा रिकॉर्ड तोड़ दिया, तो उसको हम एक खुशी से अपना लैपटॉप दे रहे हैं, क्योंकि ये मतलब हमारे लिए विशेष है और इनके लिए भी विशेष होगा कि ताकि अपना आगे चल के ऑनलाइन पढ़ाई बंदा कर सके। और जैसे कि इनका नेवी का टारगेट है, आप लोग से तो ये बतौबे किए, तो अपना ये ऑनलाइन स्टडी करेंगे और हमारा इसमें फुल सपोर्ट होगा। जो भी यहाँ पर स्टूडेंट 95, 98 और एक 99 भी हमारा राहुल कुमार है, जो आप लोग के सामने अनुपस्थित है, वो दिल्ली जाकर के अपना तैयारी कर रहा है, बहुत पहले ही एग्जाम देकर के यहाँ से निकल गया था। तो सबके लिए हम अपना गिफ्ट वगैरह सब चीज रखे हैं और सम्मानित सबको किया जाएगा सर। लैपटॉप देने जा रहे हैं सर जी, इनको जारी रहेगा जी। हम जैसे कि इस बार एक लैपटॉप दे रहे हैं, हमारा अगला बार से कोशिश रहेगा, और आप लोगों से मतलब हमारा प्रेस है कि आप लोग इतना बढ़िया से पढ़ाई किए कि हर साल आप हमसे 5-10 लैपटॉप ले जाइए और उसको हम अपना सही टाइम पर देंगे। बच्चों के लिए क्या संदेश होगा सर इस सफलता पर, और आरावासियों से क्या कहेंगे? हम आरावासियों से ये कहना चाहते हैं कि आप हमें थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं आपको अपना टैलेंट दिखा सकूं, क्योंकि हम ऑलरेडी कितना जॉब को डिस्क्लाइन भी किए हैं और प्रेजेंट में मैं SBI का यूनिट मैनेजर भी हूं। खैर ये सबसे मैं तो क्लास में अपना दूर रहता हूं और बच्चों को अपना डेडिकेटेड के साथ पढ़ाता हूं। इसमें अगर आरावासी हमको सपोर्ट करेंगे तो एक दिन मैं बिहार में अपना आरा जिला का नंबर 1 रैंक ला करके दिखाऊंगा, ये हमारा गारंटी है। बच्चों को पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए? थ्योरी पर ज्यादा ध्यान होना चाहिए, प्रैक्टिकल पर, या कॉन्सेप्ट क्लियर से सारे चीजें? हम तो मानते हैं कि मैथ में मेन आपका थ्योरी ही है, अदर सब्जेक्ट में प्रैक्टिकली हो सकता है, लेकिन जो हमारा मैथ पढ़ाने का तरीका है, सबसे मैं पहले उस चैप्टर का कम से कम 20, 25, 30 दिन तक थ्योरी देता हूं, ताकि उसका अपना NCERT, RS अग्रवाल या ISC के दुनिया का कोई भी उससे बुक बन जाए। और जो बच्चा इसको बढ़िया से पढ़ करके अपना फॉलो करता है, वो अपना बढ़िया से लेकर के आता है नंबर भी। और आपके सामने प्रत्यक्ष प्रमाण प्रिंस कुमार है, जो 100 में 100 रैंक ला करके दिखा दिया, नंबर ला करके दिखा दिया। तो क्या लगता है कि अगली बार और बच्चे होंगे जो 100 में 100 लाएंगे? अगली बार और मैक्सिमम बच्चे होंगे जो यहाँ से 100 में 100 नंबर लेकर के आएंगे, और अगली बार हमारा कोशिश होगा कि कम से कम 1-2 जरूर स्टूडेंट को मैं बिहार में या आरा जिला में स्थान ला करके दिखाऊं, ये हमारा वादा रहेगा। आपके यहाँ होते हैं बच्चे, उनके लिए क्या खास है? जो बच्चा अगर आर्थिक रूप से रियल में कमजोर है, अगर उनके पेरेंट्स उनको खुद से लेकर के आते हैं, तो हम उनको एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे। और जो फिजिक्स, केमिस्ट्री या इंग्लिश में कहीं भी जाएंगे, वहाँ हमारा मतलब खुद से उनका फी में 50% डोनेट हमारा होगा। अगर वहाँ उनको 4000 लगता है तो उसमें 2000 उनके फी के लिए हम देंगे, ताकि वो लड़का पर कोई भी प्रेशर पैसा के लिए न हो।
और आगे भी अपना वो 12th के बाद बढ़िया स्टूडेंट है, जैसे प्रिंस कुमार है, ये आज भारत के कोई भी कोना में जाएंगे पढ़ने के लिए, उसमें हमारा मतलब योगदान माने 100% रहेगा। प्रिंस कुमार को जो बोले थे आप लोग के लिए लैपटॉप, उनको हम देने का कोशिश करेंगे और हमें ये देते हुए बहुत खुशी लग रहा है कि आप लोग भी अगला बार से और अच्छा कीजिए और हमसे आप मैक्सिमम नंबर ऑफ लैपटॉप को ले जाइए। तो चलिए हम आपको थ्योरी के साथ हर टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाता है। इसके साथ ही हर टॉपिक पर 3 से 4 बार टेस्ट आयोजित किए जाते हैं, जिससे जितने भी डाउट होते हैं वह सब क्लियर हो जाता है। वहीं गणित में कई छात्रों ने 90+ मार्क्स लाकर संस्थान का नाम रोशन किया है, जिनमें राहुल कुमार ने 99% अंक, संजीव कुमार 94, सुधीर कुमार 97, साहिल कुमार 91% अंक प्राप्त किए हैं। इन्हें भी कोचिंग संचालक इंजीनियर गुड्डू कुमार के द्वारा शील्ड देकर सम्मानित किया गया। वहीं मैथ कैफ़े के गुरु इंजीनियर गुड्डू सर ने बताया कि इनके अलावा भी 15 बच्चे ऐसे हैं जिन्हें 80% मार्क्स आया है, उन्हें मेडल देकर सम्मानित किया गया है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि इस कोचिंग में 11th, 12th और JEE मेंस और एडवांस की तैयारी कराई जाती है और कई बच्चे अब तक इसमें सफल हुए हैं और हमारा उद्देश्य यह होता है कि बच्चों को गणित में कभी संकोच ना हो। बेहतर थ्योरी हर टॉपिक पर टेस्ट के माध्यम से उन्हें सिखाया जाता है और मुझे पूर्ण विश्वास है अगले वर्ष भी इससे और बढ़िया रिजल्ट मैं भोजपुर वासियों को दूंगा। साथ ही साथ जो गरीब असहाय हैं उनकी मैं हमेशा शिक्षा में मदद करता रहूँगा।